इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन भी चल सकती एक साथ, और कैसे बहुत सारे एजुकेटर ऑफलाइन कोचिंग को ऑनलाइन ले जाके लाखों रुपए का एडिशनल रेवेन्यू ऐड कर लिए हैं अपने मंथली बजट में। देखिए, आप ऑफलाइन कोचिंग चला रहे हैं, आपके खर्चे फिक्स हैं, यानी ऑफिस का रेंट फिक्स है, ठीक है, बिजली का बिल फिक्स है, स्टाफ का सैलरी फिक्स है, ठीक है, प्रिंटिंग का कॉस्ट फिक्स है, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट फिक्स है, आपकी सैलरी फिक्स है, आपके खर्चे फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, ठीक है। आपके पास अगर 100 बच्चे हैं तो आपको उन्हीं 100 बच्चों में से ही पैसा निकाल के अपने ऑफलाइन कोचिंग का पैसा देना है, जो आपके फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट भी होते हैं। वेरिएबल में वो होते हैं जो अचानक खर्च आ जाए, वेलफेयर करना है, कभी पार्टी कर लिया, कभी किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको मेडिसिन के लिए देना पड़ गया, इसको बोलते हैं वेरिएबल खर्च। फिक्स जो हर महीने है। तो अब आप बहुत सेंटर नहीं ओपन कर पाते। रीजन क्या है? जितना सेंटर खोलने को उतना फिक्स कॉस्ट ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो जब आप बजट देखते हो कि यार मैंने एक सेंटर खोल दिया, दूसरे सेंटर के लिए फिर से हमें फंड चाहिए, तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप एक सेंटर से, ठीक है, अपने फिक्स खर्चे के भी निकालेंगे और कैसे आप अपने रेवेन्यू को एड ऑन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके ऑफलाइन कोचिंग का जो स्ट्रेंथ है वो 500 बच्चों का है, ठीक है। क्या आप ट्राई करके यहाँ 1000 बच्चे बैठा सकते हैं? कभी नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके ऑफलाइन सेटअप में 500 बच्चे हो गए। आइए 500 बच्चे को 5000 से 5 लाख 10 लाख तक करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना उसके लिए, बस इसका फोटो देख लो, इसको याद कर लो। ये वो चीज़ है कि जो आप दिखाते हैं वो आपके ऑडियंस को दिखाता है, यानी ये आपका बूस्टर है, ये आपका मार्केटिंग पर्सन है, ये आपके लिए काम करता है 24 घंटे बिना थके बिना रुके। ये क्या काम कर रहा है? ये जो प्रोडक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर भी आएंगे। ये बेसिकली आपको देख रहा है और आप जैसे हैं उसी टीचिंग स्किल को आपके 500 बच्चों के साथ साथ अब n नंबर बच्चों तक लेके जा रहा है। आप मान लीजिए 10 बजे 10 AM पे पुणे, इलाहाबाद, कानपुर कहीं भी ऑफलाइन में लाइव है, मैथ्स पढ़ाने आ गए। अब अगर आपके पास नहीं है तब लाइव क्या है? मान लो डिजिटल बोर्ड या वाइट बोर्ड है, तो आप अपने 500 बच्चों को पढ़ा दिए, आपकी एनर्जी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, आपको लगा यार बहुत अच्छा मैंने क्लास लिया। अब मान लो यही कैमरा लगा होता तो अब आपकी वो एनर्जी, आपका वो कंटेंट, आपका वो टाइम, इस कैमरे ने बना दिया उसको प्रोडक्ट और एसेट्स। एक टीचर का अपना प्रोडक्ट क्या है? आपको बच्चे 1000 रुपए, 5000 बच्चे 5 लाख रुपए देते हैं, क्यों देते हैं? क्या आप उनको कोई फिजिकल प्रोडक्ट देते हो? नहीं। क्या दे रहे हो? नॉलेज। तो यानी कि जब आपका नॉलेज प्रोडक्ट है, ठीक है, तो नॉलेज को आप कैद कहाँ कर रहे हो? अगर आपके पास ये सेटअप नहीं है तो आप हर दिन नॉलेज वेस्ट कर रहे हो ना, उन्हीं 500 बच्चों तक। और आपको क्या लगता है आपकी एनर्जी हर दिन सेम रहेगी? ऐसा नहीं है। ह्यूमन है, इंसान हो, कभी आप अच्छे रहोगे, कभी आप अच्छे नहीं रहोगे। और ये काम आपका रिटायरमेंट भी है। ये जो सेटअप है ये आपके रिटायरमेंट के वक्त भी काम आएगा। मान लीजिए आप अगर क्लास 10th के लिए पढ़ा रहे हो, क्लास 10, ठीक है। अब ये सेटअप अगर आपके पास है, 5 साल में आपने क्या किया? पूरा कंटेंट रिकॉर्ड करके अपने कोचिंग के नाम से कोई ऐप बनवा लिया। आजकल ऐप कितने का बनता है? 10 से 15 हजार का वाइट लेबल आपके नाम से एप्लीकेशन बन जाएगा, जिसमें आपकी ईमेल आईडी, आपका ही कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ आपका होगा। अब क्या हुआ? आपने क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज उस एप्लीकेशन में ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी वीडियोस को रख दिया। अभी आप कहीं सेल नहीं कर रहे हो, अभी मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं, आप उसको ऑर्गेनाइज कर। वे नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूं। इसको लगाने से क्या करोगे? आपकी सारी वीडियो चैनलाइज्ड वे में एप्लीकेशन पे आ गई, ठीक है। अब आप 1 साल बाद, 2 साल बाद नहीं पढ़ा रहे हो, मान लो ऑफलाइन कोचिंग बंद करना पड़ गया, खर्च ज्यादा हो गया, एडमिशन कम हो गए, ऑनलाइन अभी क्या है?
आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, आपके शहर में एक पोस्टर आएगा, PW इन पुणे, इन इंदौर, इन नोएडा। अब आप क्या कहोगे, यार आगे ऑनलाइन वाले। सोचो वो कहीं और के और आपके शहर में आके आपको डरा रहे हैं, राइट? और आप क्या कर रहे हैं, डर भी रहे हैं। चलो यार कोचिंग छोटा कर लेते हैं, अब तो नहीं, क्यों नहीं आएगा? अरे जो उन्होंने कभी यूज किया होगा टेक्नोलॉजी, वो आप आज यूज कर सकते हैं ना। एटलीस्ट आप उसको भी बचाएंगे और अपना दायरा भी बड़ा कर पाएंगे। अब आपके पास अगर कोचिंग मान लो कभी आपको बंद करना पड़े, तो अगर आपके पास 2 साल 5 साल का वीडियो है एप्लीकेशन में, तो आप वही बच्चों को दे सकते हो। आप 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का दे सकते हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कर दो अपने ऐप पे। यूट्यूब नहीं, यूट्यूब पे आप केवल मार्केटिंग वीडियो डालो, छोटा क्लिप डालो, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, या शॉर्ट वीडियो डालो। पूरी वीडियो आपके ऐप पे होनी चाहिए। और हर वीडियो में बोलो कि बच्चों एप्लीकेशन डाउनलोड करो। इन बच्चों को भी बोलो कि अगर आप क्लास में आए हो और आपको नहीं समझ में आया है तो घर जाके आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस आपको कोचिंग के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो यानी एग्जिस्टिंग बच्चों को भी आप एक बेनिफिट दे रहे हो। एडमिशन के टाइम भी आप क्या बताओगे कि भैया हम एक ऐसी कोचिंग है जो हाइब्रिड मोड में पढ़ाते हैं, यानी हमारे सारे लेक्चर एप्लीकेशन पे मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। कभी नानी घर चले गए, दादी घर चले गए, बीमार हो गए, तो आपके लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। एक तो आप अपने ही बच्चों को ये सर्विसेज दे रहे हो, प्लस मान लो ये मैडम जो है ये पुणे में रहती हैं, अब इनके 4 फ्रेंड और हैं, कोई अकोला है, कोई मुंबई, कोई सतारा है। अब ये आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये बच्चियां आपसे पढ़ना चाहती हैं, बट आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, तो ये कैसे पढ़ेंगी? तो अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी है तो ये एप्लीकेशन में एडमिशन कर लेंगे आपके। तो अब आपके पास मान लो 3 बच्चे ही आए तो 503 बच्चे हो गए। उन 3 बच्चों के लिए आपने कुछ नहीं किया है, ना कोई नया इंफ्रा लिया है, ना कोई आपने एडिशनल कॉस्ट ऐड किया है, और अब आपको ये पैसा उसी टाइम पे मिल रहा है। ये भी नहीं कि आप उनको अलग से पढ़ा रहे हो। अब ये 3 से 30 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे। अब आपको पता चलेगा यार 500 बच्चों के साथ साथ मैं 5 लाख बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने खर्चा कुछ नहीं किया। मतलब 5 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरा कोई फिक्स एसेट वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 500 बच्चों के लिए मैंने सेटअप किया है। और कल को अगर ऑफलाइन आपको बंद करना पड़ जाए तो आपका लॉस नहीं होगा। केवल 500 बच्चे आपसे छूटेंगे, लेकिन 5 लाख बच्चे इंटरनेट पे जुड़ गए। आज अलख पांडे सर की बात करें, खान सर की बात करें, अनअकैडमी, वेदांतु, जितने भी एटेक प्लेटफॉर्म है, उनके टीचर पता है कहाँ से पढ़ाते हैं? फ्लैट से पढ़ाते हैं। फ्लैट में स्टूडियो बना लिया, पता चला किसी के लाइव में 1 लाख बच्चे हैं, किसी के 2 लाख, किसी के एक दिन में लाख व्यूज आ रहे हैं, कोई एक फ्लैट से एक महीने में 1 करोड़ का सेल कर रहा है, कोई 10 लाख का, कोई 5 लाख का। यानी कि जो नॉलेज था वो वाइड हो गया। आप कहां तक पहुंचे ये मैटर करता है। सम टाइम जो ऑफलाइन एजुकेटर हैं वो सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं, मैं काला हूं, गोरा हूं, छोटा हूं, मैं बोल नहीं पाता हूं, क्या मुझे बच्चे पसंद करेंगे? अगर आपको आपके 500 बच्चे पसंद कर रहे हैं और उस कंपटीशन को छोड़ के आपके पास एडमिशन करने आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर वो काबिलियत है। तो उन बच्चों से पूछ लो एक दिन कि क्या अच्छा लगता है। कोई कहेगा सर आपकी स्माइल अच्छी लगती है, तो समझो आपका स्माइल एक आपका प्रोडक्ट हो गया। सर आप अच्छा बोलते हो, अच्छा बोलते हो, ये प्रोडक्ट हो गया। सर आपका ड्रेसिंग से अच्छा है, सर आप ना समझा के सिखाते हो, आपका प्रोडक्ट हो गया। अब जब ऑनलाइन जाओ इन चारों को इकरी करो, मुस्कुराओ, अच्छा बात करो और समझा के बताओ, हो गया। तो आपके आसपास ही है, उनसे फीडबैक लो और वो करो। आप इंटरनेट पर जाएंगे, देखेंगे बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हो जिनको ना प्रॉपर हिंदी बोलने आती है, ना प्रॉपर इंग्लिश बोलने आती है, ना उनको अपना लैंग्वेज बोलने आता है। ठीक है। जिन पे आप कभी हंसा करते थे ना, अरे यार ये तो रबड़ को रबर बोलता है, ठीक है, तो र को र बोलता है, जिसको हंसा करते थे बिहार के लोगों पे, उसी बिहार के एक शिक्षक ने पूरे वर्ल्ड को ये बता दिया कि पढ़ाया कैसे जाता है। आज एजुकेशन का सबसे बड़ा चैनल है खान सर का। आज अगर खान सर, अच्छा खान सर भी अपने ऑफलाइन से ऑनलाइन गए हैं, यानी हाइब्रिड में। अगर खान सर
इसको ना यूज़ किए होते, इसको ना यूज़ किए होते, और वो ये सोच के बैठते यार मैं तो यार बाल ऐसे बनाता हूँ, ओल्ड टाइप रहता हूँ, मुझे इंग्लिश हिंदी प्रॉपर नहीं आती, तो मुझे बच्चे क्यों देखेंगे। अगर वो ये सोचते तो शायद वो किसी गली कुच्चे में पड़े होते। आज वो आगे गए तो केवल वो आगे नहीं गए, उनकी कम्युनिटी आगे गई, बिहार आगे गया, हिंदी आगे गया, भोजपुरी आगे गया, रबर को कोई अंडरस्टिमेट नहीं करेगा, राइट। बिहारी कहेंगे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तो जब भी आप किसी शहर से, कोई महाराष्ट्र से आगे जाता है, कोई गुजरात से आगे जाता है, मोदी जी गुजरात से प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बने तो गुजरात का भी नाम रोशन हुआ ना, कि गुजरात में लोग ना बड़े दिमाग वाले होते हैं, उनसे सीखना चाहिए। तो जब आप आगे बढ़ते हो तो आपका प्रांत, आपका परिवार, आपकी कम्युनिटी, ठीक है, जो आप टाइटल लिखते हो वो भी आगे जाता है। तो टीचर ने क्या किया, रेफरेंस क्रिएट किया। तो आपके सामने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप क्या लेते हो। कल को आप अगर डिप्रेशन में आप ये बोलोगे कि यार मैं नहीं चला पाया, ऑनलाइन वालों ने सब खराब कर दिया, तो सबसे पहले अपने साथ बैठो और अपने को खुद को कोसो। आप खुद के गुनहगार हैं। और हाँ, अगर आप अच्छे ऑफलाइन टीचर हैं तो आपको इसलिए भी ऑनलाइन जाना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन में आज भी अच्छे टीचर नहीं हैं। आप जाएंगे तो बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा। बहुत सारे टीचर होते हैं, बोलते हैं सर लेट हो गया लग रहा है मुझे। मैंने कहा कैसे लेट हो गया सर, आज भी क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लिविंग मिसिंग है। आज आप चाय चाय अगर पीने जाते हो, किसी भी शहर में हो, 10 रुपए का मिलता है फुटपाथ पे, लेकिन आप थीम बेस्ड रेस्टोरेंट में जाते हो और 100 रुपए का चाय पी के आते हो, और आप बिल्कुल नहीं बोलते कि भाई 20 की चाय आप 100 में क्यों दे रहे हो। और इस 100 वाले रेस्टोरेंट में लाइन लगा होगा, और ये थीम बेस्ड एक नहीं, ओपन होते चले जा रहे हैं और ये बंद होते चले जा रहे हैं। तो यानी कि ये 100 क्यों दिया किसी ने, एक्सपीरियंस के लिए, क्वालिटी ऑफ, ठीक है, कि वो 2 घंटा या 1 घंटा यहाँ बैठ के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है विद चाय के साथ। यहाँ क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं, क्योंकि खड़ा है वो। तो चाय क्या है, चाय बेसिकली, चाय के साथ लोग इमोशंस शेयर करते हैं, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ यहाँ एक्सपीरियंस बिक रहा है। तो लोग बोलेंगे, अगर ये बंदा ये बोलेगा चाय वाला कि यार ये 100 वाले आके मेरा कंपटीशन में आ गए, कैसे आ गए भैया, तुमसे महंगा दे रहे हैं तो कंपटीशन कैसे आ गए, तुम तो सस्ता दे रहे हो, तुम्हारा ज़्यादा बिकना चाहिए। तो यानी भारत कहाँ जा रहा है, भारत के लोग कहाँ जा रहे हैं, यूजर का साइकोलॉजी कहाँ जा रहा है, उस ट्रेंड को पकड़ो और वैसे अपने को अपडेट करो। आप कहाँ फंसे हो पता है, किस ब्रांड का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए उसमें फंसे हो, किस स्पेसिफिकेशन का कैमरा लेना चाहिए उसमें फंसे हो, ट्यूबलाइट लगाना चाहिए या 4x4 की लाइट लगाना चाहिए उसमें फंसे हो, 65 ले या 75 ले, एआई ले या नॉन एआई ले, लोकल से ले या वोकल से ले, इसमें फंसे हो आप। और आपको लगता है कि अगर आप जीत गए, कहीं 100 रुपये आपने सस्ते में ले लिया, आपको लगता है आप जीत गए। जीत नहीं गए, हार गए। आपको प्रोडक्ट के पहले, ठीक है, आपको पार्टनर चूज करना चाहिए कि जिस पार्टनर से आप ले रहे हो उसकी अपनी काबिलियत कितनी है, वो क्रेडिबल कितना है खुद के नज़रों में, मार्केट के नज़रों में, नॉलेज में, कि कल को अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो क्या वो आपके साथ हाथ से हाथ मिला के आपको आगे ले जाने में आपकी मदद करेगा, क्या खुद वो ग्रो हो पाया है। उसका रिकॉर्ड देखिए पिछले 7 सालों का, 10 सालों का, फिर देखो क्या ये खुद ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। अगर वो खुद ईयर ऑन ईयर ग्रो नहीं किया है तो आपको ग्रो कैसे करवाएगा। देखो, रिश्ता बनाने के लिए आपके पास एक ही चीज है, मान लो ये आपका बेटा या बिटिया है, एक ही बार शादी करोगे, या तो लड़की है तो लड़के के साथ लड़का, लड़के का फैमिली अच्छा मिल जाए आपको, जो आपके दुख सुख में खड़ा रहे, ठीक है, या आप दहेज कम ज्यादा लेके शादी कर लो। एक ही बार आप प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट के साथ कोशिश करिए आपको पार्टनर अच्छा मिल जाए, आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके टाइम को, उसके रिसोर्स को, उसके नॉलेज को। अब आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, ग्रोथ के ऊपर। अब मान लीजिए आपने वीडियो देख लिया और आप ऑनलाइन टीचर हो, ऑफलाइन टीचर हो, अब आप ये चाहते हो सेटअप कितनी में लगता है, कैसे लगता है, तो आप एक नंबर नोट करिए। क्या नंबर है, 8527926648। ठीक है, 8527926648।
अच्छा, ये डिजिटल बोर्ड बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना है, जैसे आप व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, इरेज कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, देखिए ऐसे ही आप लिखोगे और ऐसे ही इरेज कर दोगे आप। यानी इसको सीखने के लिए ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होना या कंप्यूटर आपको आता रहे, नहीं आता है। टीम हमारी कैपेबल है, आपके लिए ही है, आपको समझाने के लिए है। अगर आपको माउस पकड़ने भी नहीं आता तो भी हम आपको स्टूडियो से कैसे लाइव जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो सब समझा देंगे। 100 लोगों की टीम है, 11 ब्रांच है। हमारा विज़न यही है कि आप खुश रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आप हमारी मार्केटिंग करेंगे अपने एरिया में। मैं भी स्वार्थी हूँ, स्वार्थ आपको ग्रो करने का है। आप ग्रो करोगे तो हम भी ग्रो करेंगे, आप नहीं करोगे, अगर मान लो आपको हम इधर उधर करके बेच दिए, एक बार पैसा कमा दिया, क्योंकि इस पैनल में ये जो पैनल कैमरा है वन टाइम सेल है, रेकरिंग तो है नहीं, सॉफ्टवेयर तो है नहीं। एक बार मान लो बेच दिया सस्ता महंगा करके जो भी, और उसके बाद आप किसी को बता ही नहीं रहे हो कि आपने कहाँ से लिया, तो लॉस किसका है, कंपनी का। तो हमारा ये है कि हम आपको एड़ी से चोटी तक खुश रखें, समझाएं, ज्ञान आपको चाहिए नहीं चाहिए टाइम टाइम देते रहें, जिससे कि आप हमें प्रमोट करते रहो कि भैया एक कंपनी है स्मार्ट इन्फोविजन, पूरे भारत में उसके ब्रांच हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, आप जाओ, ये महंगे जरूर हैं लेकिन महंगे में अफोर्डेबल हैं। दो टाइप के अफोर्डेबल होते हैं। अब ये पैनल 90,000 में मिले आपको और यही पैनल 160 में मिले, तो कौन सा महंगा कौन सा सस्ता है? जिसको बेसिक मैथ आता है वो बोलेगा 90,000 सस्ता है, 160 महंगा है। इट डिपेंड्स, ठीक है। अब आप यही बात है ओप्पो और इसमें कौन सस्ता महंगा है, तो पहले पूछा जाता है 160 में क्या है, 90 में क्या है। अगर 90 में ये बहुत सुंदर है और सबसे एडवांस इक्विपमेंट है, बट इसका माई बाप कोई नहीं है, सर्विस का कमिटमेंट कोई नहीं है, टीम नहीं है, स्ट्रक्चरिंग नहीं है, तो ये 90,000 आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है, आप 90,000 के लॉस में हो। क्योंकि जब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी तो आपको लास्ट में एक 60 वाला ही खरीदना पड़ेगा। तो जब 1,60,000 वाला खरीदोगे तो या तो 90,000 को सेकेंड हैंड में बेचोगे या कहीं लगा दोगे। अगर सेकेंड हैंड में बेचोगे तो उसका इसका 50% आपको मिलेगा, यानी मिलेगा 45,000 रुपए। अब 45,000 का लॉस और 160 ऐड कर दो, कितने का हो गया? आप 2 लाख का पैनल लेके आ रहे हो, क्योंकि लाना ही पड़ेगा ना भाई, ये मैंडेटरी चीज है, इसकी सर्विस नहीं मिलेगी तो आपको उसी कंपनी का बोर्ड लेना पड़ेगा जिसकी सर्विस हो, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। तो यानी सस्ता महंगा डिपेंड करता है अकाउंटेबल कितना है आपका वेंडर, ठीक है। फिर उसकी टेक्नोलॉजी, उसके फीचर्स, उसका कमिटमेंट, उसका बैकएंड, उसका रिप्लाई, उसका अटेंशन, सब कुछ मैटर करता है, ठीक। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं और ऑफलाइन एजुकेटर हैं या ऑनलाइन एजुकेटर हैं, आपका 0 to 100 सारा सेटअप यहाँ से होगा, ऐप से लेके, लोगो से लेके, यूट्यूब से लेके। आपको यूट्यूब बनाना नहीं आता, हम बना के देंगे, लोगो नहीं आता, हम बना के देंगे। अच्छा, ये फ्री में है सब कुछ, सेटअप के साथ ये सब फ्री है। लोगो, आपका फेसबुक पेज बनाना, यूट्यूब पेज बनाना, इंस्टा पेज बनाना, आपको रील कैसे अपलोड करें, क्या कीवर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको सेटअप के बाद एक ऐप मिलता है, सर्विस ऐप, उस सर्विस ऐप में पूरी ट्रेनिंग होती है स्टेप बाय स्टेप, हाउ टू क्रिएट थंबनेल, हाउ टू क्रिएट टाइटल, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, थंबनेल कहाँ से बना सकते हैं, कैसे इजी बना सकते हैं, सब कुछ बताया गया फ्री में। यानी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, बस आप आगे बढ़िए, कोसिए मत किसी को वो आगे निकल गया, वो ऑनलाइन वाला था, टेक्नोलॉजी जानता था। अरे टेक्नोलॉजी टेंशन आप छोड़ो, आपके लिए स्मार्ट इन्फॉर्मेशन एज ए टेक्नोलॉजी पार्टनर रेडी है। भरोसा आपको केवल जताना है, बस मिल के बम फोड़ते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।